इस वीडियो में हम लोग मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि है आरआरबी ग्रुप डी मैथ सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो कि आज हुआ है 21, 9 और 25 को। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है एक समांतर चतुर्भुज के में दो आसन भुजाएं मतलब एक पैरेललोग्राम है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, यानी पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब देखिए वर्ड यूज किया है आसन भुजा, मतलब यहाँ जो सटा हुआ जो है ये दोनों ये अगर इसका रेशियो 3x है तो ये है 2x और इसका पैरीमीटर दिया हुआ है। तो पैरीमीटर इसका होता है जो रेक्टेंगल का होता है 2l + b। यही पैरीमीटर यहाँ भी यूज होगा। पैरीमीटर दिया है 65 दिए और यहाँ पे 2 और l का वैल्यू 3x लेते हैं और ये जो p लिखे हैं यहाँ पे इसको b कर लीजिए और b दिया हुआ है 2x ऐड कर लीजिए। 65 = 2 × 5x। 5 से इसको कट कर लिया 13 टाइम में और 2x, तो यहाँ से x निकल के आएगा 13/2। अब आपसे बोला गया है कि छोटी भुजा की लंबाई बताना है, तो छोटी भुजा ये जो है ये होगा। तो x तो निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे करना क्या है 2 × 13/2। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, ये फॉर्मूला जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रेक्टेंगल में भी यही फार्मूला यूज होगा और इसमें भी। अगर इसका एरिया पूछेगा तो इसका जो एरिया होता है वो होता है L × H, जबकि रेक्टेंगल का होता है L × B। यानी इसका एरिया निकालने के लिए आपको हाइट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है। इसमें बोला गया वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8,954 और 9,806 और 11,297 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। जब भी समान लिखा रहेगा शेषफल तो पहले डिफरेंस निकालिएगा, यानी 8954, उसके बाद है 9806 और इधर है 11297। डिफरेंस निकालिए, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे आ गया 5। यहाँ पर जो है कैरी दिए थे तो 17 में 9 जाएगा तो 8। ठीक है, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 1 9, उसके बाद 4 और 1। अब ये दोनों का निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 4 3 और 2। इसके बाद इसमें ध्यान रखना है सबसे छोटा कौन है वो लेंगे और इसके बाद करना क्या है, इसको छोटा कर लेंगे क्योंकि ऑप्शन में देखना है कि ये है कि नहीं, तो नहीं है तो इसको छोटा करेंगे। तो जैसे कि 852 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 4 फिर 2 और 6। ठीक है, फिर इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 2 1 3। ये आपको दिखेगा ऑप्शन में और यही है इसका आंसर।
इसमें छोटा ही देखा जाता है और उसको छोटा करके देखते हैं और मिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पेज लेना पड़ेगा, पेज ले लेते हैं। और चलिए, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग। इधर तो ऐसा नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देखिए किया क्या है। 15 है और इधर लिखा हुआ है 15 और इसके जगह पे 180 लिखा हुआ। यहाँ 17 है, इसके जगह पे 204 लिखा हुआ है। तो 21 में क्या होगा ये बताना है आपको। तो एक तरह से ये रीजनिंग है। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो किया क्या है। तो जब डिवाइड करते हैं इसको 180 को 15 से, तो क्या मिलता है। डिवाइड कर दिए तो पहले 1 टाइम जाएगा, उसके बाद 3 बचेगा, फिर 2 टाइम में। उसी तरह 17 से इसको डिवाइड कीजिए तो 1 टाइम में और फिर 2 टाइम में। फिर इसी तरह यहाँ भी, यानी 12 मल्टीप्लाई करने से इसमें जो है 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वंस का प्लेस में 2 होना चाहिए, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 कैरी 1 और 24 और 1 24। ये इसका आंसर हो गया, ये रीजनिंग हो गया था, इसको नहीं देखना था। ये सब आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc होता है, और ये जो है इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लेंगे और माइनस में 3 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहाँ देख रहे हैं इसका वैल्यू दिया हुआ है जो कि है कितना, 6 है। फिर यहाँ पर भी लगाएंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा -3, और इसका वैल्यू दिया हुआ है -2। यहाँ हो गया 6, यहाँ 36, यहाँ प्लस हो जाएगा 6 इंटू 42, मल्टीप्लाई कर दिए 12 कैरी 1 25 252। ये इसका आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बोला गया राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। चलिए, तो इसमें लगाते हैं। कमी बोलेगा तो माइनस, वृद्धि बोलेगा तो प्लस, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा और x इंटू वाई अपॉन में 100, ये फार्मूला लगेगा। तो कमी बोला है तो -40, वृद्धि बोला है +50, और माइनस में 40 इंटू 50 अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 20। माइनस में आ रहा है 10%, यानी लॉस हो रहा है 10% का। चलिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला गया है, इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, उसमें जो लिखा हुआ है और 5%, तो उसके जगह पे लाभ हो रहा है ये। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है विक्रय मूल्य, यानी सीपी दिया हुआ है 4500। ठीक है,
प्रॉफिट है 5%, आपसे पूछा है एसपी, तो इसका डायरेक्ट 105% निकाल सकते हैं, नहीं तो 5% निकाल करके और इसमें जोड़ दीजिएगा, बस इतना ही काम करना है आपको। यानी इधर मल्टीप्लाई किया 25 अच्छा 2 इतना आया, बस इसको जोड़ दीजिए, यानी इसी में जो है आप ऐड कर दीजिए इसको। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4। ये हो गया इसका आंसर, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। 2 का पावर दिया है 3k-5, ठीक है, और ये जो है 4096, ये किसी का स्क्वायर है, वो आपको चेक कर लेना है। जैसे कि 4096 है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 और यहाँ पे 6, ये जो है आपका 6 के स्क्वायर के नज़दीक में है, यानी होता है 36, माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 जो है छोटा है 6 से, तो छोटा वाला होगा, ठीक है, यानी ये जो है 64 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे बेस को सेम करना होता है तो सेम कर लेंगे, तो ये जो है 2 का पावर 6 होगा और बाहर में 2 है, ठीक है, तो 2 अब पावर ले लेते हैं, इधर हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 का पावर 12 हो जाएगा, कैंसिल कर दिए बेस को, 5 को उधर ले जाइए, 3k इक्वल टू 12 प्लस 5, ठीक है, ऐड कर लिए तो k इक्वल टू, ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 17 और नीचे आ जाएगा 3, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। चलिए, ये हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये जैसे दिया हुआ है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और बाकी का कुछ भी वैल्यू हो, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में 0 हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका 0 हो जाएगा, बस इसमें और कुछ नहीं करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इससे पहले 26 देखते हैं, वो छूट जाएगा फिर। बोला गया है एक टंकी को 3 पाइप A प्लस B प्लस C 4 घंटे में भर सकता है, और बोला गया है कि ले लीजिए, यहाँ पे A ले लीजिए, B ले लीजिए और C ले लीजिए। तो बोला गया है पाइप C पाइप B से 2 गुना तेज है, ठीक है, C जो है पाइप B से 2 गुना तेज है, और पाइप B जो है पाइप A से 2 गुना तेज है, ठीक है, दोनों में रिलेशन B का है। चलिए तो B का लेते हैं, यहाँ पे मान के चलिए ये X है, ठीक है, तो C इससे दुगना होगा, ठीक है, यानी 2x हो गया, और पाइप B जो है पाइप A से 2 गुना तेज है, ठीक है, B जो है A से तेज है, यानी इसको x लिए तो इसको दुगना किए और इसको 4 कर देते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, ठीक है, यहाँ से एफिशिएंसी आपको मिल गया है। एक काम करते हैं, x को हटा देते हैं, जिससे कि सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये एफिशिएंसी आपको मिल चुका है, यहाँ तीनों को जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है, यानी टोटल 7 हो गया, तो टोटल काम निकाल सकते हैं दोनों मल्टीप्लाई करके, तो 28 होगा। और आपसे पूछा गया है एक अकेले कितना देर में भर सकता है, तो एक का एफिशिएंसी 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर यही आएगा, ठीक है, आंसर इसका डी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
बोला गया है किसी कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में जो है 12,000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में जो है 12,800 किलोमीटर का पाठ्यांक दर्शाता है। यानी स्टार्टिंग के समय उसमें जो मीटर रीडिंग था 12,000 था और अंत में चलने के बाद 800 बढ़ गया। यानी टोटल वो चला कितना है, तो 800 किलोमीटर वो चला है। कितने घंटे में? 4 घंटे में। ठीक है, तो बोला गया है उसका औसत चाल। बस इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड करते हैं और सभी मीटर पर सेकंड में बोला है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी 5/18। ठीक है, यहाँ कट करेंगे इसको तो 200। उसके बाद 2 से कट करते हैं तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पे 9, तो 500/9 मीटर पर सेकंड। ये आंसर हो गया इसका, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन मिलेगा देखा जाए। ये भी इजी क्वेश्चन था, 30 नंबर। दिया हुआ x प्लस 1/x = 4। आपसे पूछा x² प्लस 1/x² = 1। जब भी ऐसा रहेगा यानी दोनों साइड स्क्वायर करना है तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला पहले समझ लीजिए होता है कैसे ये, क्योंकि बेस से ही फॉर्मूला या ट्रिक तैयार होता है। जब स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में 2 × x × 1/x आएगा और इधर हो जाएगा आपका 16। इसलिए ये कैंसिल हो गया, ये 2 को उधर माइनस कर दिए, यानी 16 - 2 = 14। ये आंसर हो गया। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर में क्या बोला गया है देख लीजिए। बोला गया है मई माह की कुल बिक्री में विशाल द्वारा उसी माह में की गई बिक्री का प्रतिशत का योगदान कितना है। तो मई माह में सबको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे 125 और 125। ठीक है, 250 हो जाएगा, यानी 250 यहाँ पे हो गया। उसके बाद इधर हो गया 8 और इधर 12, 2 बचा 1 और 3, इसको जोड़ देते हैं तो 8 या 7 या 5। तो इतना में विशाल का योगदान देखते हैं। विशाल जो है 125 है उसका, इसको परसेंट में बताना है इंटू 100। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, इस तरह लिख करके और डिवाइड करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए 2 बार ले सकते हैं, तो पहला इधर से 2 आएगा तो सब में 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 कैरी 1 और 14 और 1 15 कैरी 1 11। चलिए यहाँ माइनस करेंगे 4, यहाँ पे 9, ये 0 हो गया। चलिए 1 टाइम और जाएगा तो 21.6, यही हो जाएगा आंसर, आगे नहीं करेंगे बस, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है मूल बताइए, तो बस x² है प्लस 11x है माइनस 26 = 0। बस इसको ऐसा तोड़िए कि ऐड करके 11 आ जाए। ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करके, तो 13 × 2 कर सकते हैं, तो 13 में माइनस करेंगे 2 तो 11 मिल जाएगा। यानी यहाँ से जो है आपका x का वैल्यू 1 आएगा माइनस में 13 और 1 आएगा 2। कैसे, तो देखिए ये जो देख रहे हैं ना, यानी इसको लिख सकते हैं x + 13 = 0, यहाँ x = -13, और इसको लिख सकते हैं x - 2 = 0, यहाँ आ जाएगा x = 2। यानी ये इसका मूल हो गया जो कि आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सी, ऑप्शन सी।
एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको भी कर ही देते हैं जब आ गया है तो। बोला गया है 1000 वाट का जो रेटिंग है वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे चलाया जाता है और एक यूनिट में, ठीक है, 1000 वाट होता है। तो एक दिन में जो है 5 यूनिट, क्योंकि 1 घंटा में इतना, तो 5 घंटा अगर चलेगा तो ये 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और एक यूनिट का पैसा दिया हुआ है 6 रुपया खर्च है। तो सितंबर महीना में बोल रहा है क्या? हाँ। तो उसमें टोटल आपका 30 डेज होता है, तो टोटल यूनिट ये हो गया। और तो एक यूनिट का 6 रुपया, इसको मल्टीप्लाई कर देना है बस। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 15 छके 90 और एक जीरो लगा दिए बस, ये इसका आंसर हो गया, इतना रुपया। ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं, रीजनिंग आप खुद से कीजिएगा, बाकी इधर देखा जाए। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 45। बोला गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो क्या कीजिए, देखिए सबसे आसान है ऑप्शन से करना है इसको। इसको पहले 4 बार लिख दीजिए और क्यों लिख रहे हैं वो देख लीजिएगा अभी, इसका कारण भी देखिएगा, ठीक है। पहले 34 घटा कर देखते हैं, तो यहाँ पे मिल रहा है आपका 4, यहाँ पे 5 और यहाँ देख रहे हैं काटना किससे किससे है, तो 3 से, 4 से, 5 से और 6 से। तो यहाँ बोला था जोड़ने के लिए, तो घटाना नहीं है, जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, ठीक है। 12 का 2 कैरी 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 का 2, यहाँ 5, यहाँ 2। तो 5 से कट करने के लिए यहाँ पे 0 या 5 होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन यूज करते हैं, तो यहाँ पे 8 है, ऐड करेंगे यहाँ 16 होगा, ये भी नहीं कटेगा 5 से। उसके बाद देख रहे हैं तो 42 है, यहाँ ऐड करते हैं तो यहाँ 0 आ रहा है। उसके बाद 13 का 3 कैरी 1 5 और यहाँ पे 2, तो 5 से भी कट रहा है, 4 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए था, नहीं कट रहा है, ठीक है। अब एक और ऑप्शन बचा है 32, यहाँ रखें तो 0 कैरी 1 और यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ 5, यहाँ 2। तो देख रहे 20 जो है 5 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, और उसको 3 से भी चेक कर लेते तो 9 हो रहा है, 3 से भी होगा, तो 6 से भी होगा, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा आंसर। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर है देखा जाए, हाँ 51 नंबर। बोला गया एक दुकानदार गलत बाटों का उपयोग करके प्रत्येक 40 केजी के स्थान पर 35 केजी चीनी तौल कर बेचता है। यदि वह चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है, ठीक है। देखिए जब भी ये आएगा, जैसे ये 40 केजी की जगह पे 35 केजी वो तौल रहा है, तो आपको सिर्फ समझना है कि सीपी कौन है और एसपी कौन है। तो आपको जैसे 40 लगेगा कि एसपी है, लेकिन यहाँ पे ये ठीक है, ये एसपी ही होगा, ठीक है, और ये जो है सीपी होगा। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, तो 5 और सीपी को नीचे रख देना है और इंटू 100 कर देना है, ठीक है। तो कम वाला जो होगा उसको हम लोग सीपी लेंगे, कट करते हैं तो यह 7 आएगा और
इसको जब 7 से कट करेंगे तो 1 टाइम में, ठीक है, बचेगा 3 यानी 30, फिर 4 टाइम में यानी 14 देखेंगे तो 14 है डी में, तो आगे आंसर यही हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है कि छोटा वाला को सीपी लेना होगा, दोनों डिफरेंस निकाल करके डिफरेंस को ऊपर सीपी को नीचे इंटू 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है मधु और साइनी एक साथ मिलकर के किसी कार्य को 20 दिन में यानी m प्लस एस एक काम को 20 दिन में, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। साइनी और रोजी, तो यहाँ एस प्लस आर ले लेते हैं 12 दिन में। उसके बाद है आर प्लस एम, उस काम को 15 दिन में। टोटल वर्क निकाल लेते हैं जो कि आएगा 60। एफिशिएंसी निकालते हैं, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ 5, यहाँ पे 4। अब जब तीनों को जब ऐड करेंगे तो सब दो दो बार आएगा, ठीक है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो फिर m प्लस एस प्लस आर इक्वल टू, इधर सबको जोड़ लीजिए, ठीक है, तो 12 आ रहा है। तो यहाँ से कट कर देंगे तो तीनों का जो एफिशिएंसी आएगा वो 6 आएगा। वही पूछा तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा, तो इसी 6 से टोटल वर्क को डिवाइड कर देना है, तो 10 दिन लग जाएगा। ये हो गया आंसर इसका। देखा जाए और कहाँ पे है क्वेश्चन मैथ का। ये भी रीजनिंग का है, ठीक है, इसको छोड़ दिया रीजनिंग को और लेते हैं 73 को, ठीक है। समबाहु त्रिभुज बोल रहा है यानी तीनों भुजा जो है उसका बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, इसका एरिया जो कि होता है √3/4 और ए स्क्वायर, ए यानी इसका साइड है, यही ए है। इसका पैरीमीटर बोलेगा तो 3a होता है, ठीक है। और एक चीज है इसमें, ये हाइट अगर पूछेगा तो इसका जो फॉर्मूला है √3/2a होगा, समझे। ये इसका हाइट निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ बोला गया है उसका एरिया दिया हुआ है, उसका साइड आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसको 4√3, तो √3 से इसको कैंसिल कर दिए तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 × 4 यानी ए का वैल्यू ये हटेगा, यहाँ पे रूट लगेगा यानी 4 आ जाएगा। यही होगा आंसर इसका। चलिए ये हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 77 इजी क्वेश्चन था, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। पहले देखिए 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36 और 7 ऐड कर दिए तो 43/9 इंटू यहाँ पे करेंगे तो 63 हो गया और 8 को उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 71/9 और यहाँ पे है इंटू में 81 प्लस यहाँ 8 और 3 11 यानी ये दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो वंस का प्लेस में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 2 पॉइंट बच जाएगा आपका 3, तो 75 जो भी आंसर होगा उसका पॉइंट के बाद में ये होना चाहिए और इसको यहाँ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो जितना चाहिए आंसर के लिए उतना मिल गया है। तो देखिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी में है ना, ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करके इसको सॉल्व कर लेना है और आगे नहीं करेंगे इसको।
क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए बोला गया है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा, इसमें सबको आपको चेक करना है। ठीक है, तो जैसे कि पहला है x और x माइनस फोर इक्वल टू दिया हुआ 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7। इसको सॉल्व कर लेते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में 7। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद वाला देखिए बी ऑप्शन में, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10y हो गया और इधर हो जाएगा आपका 15 माइनस 6y, और इधर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5y का क्यूब हो जाएगा और माइनस में इधर हो जाएगा 40 और y स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्यूब आने के कारण ये द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि इसका घात जो है 3 हो गया है। ठीक है, 2 होना चाहिए था। अब देखते हैं सी में, तो k को k से मल्टीप्लाई किया k स्क्वायर प्लस फिर k माइनस फिर k से k मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर और प्लस में 2k, और एक चीज़ है बाहर में। ठीक है, वो भी देख लीजिए, मल्टीप्लाई में है 2k इक्वल टू 0। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ k स्क्वायर प्लस k और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2k क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ जब करेंगे यहाँ भी माइनस होगा और हो जाएगा 4k स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्यूब होने के कारण ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, बचा एक। चलिए ठीक, यहाँ पे क्यूब हो गया प्लस 7p इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस में p क्यूब माइनस में 18, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा, यानी ये है आंसर, इसका यही होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो इसमें ऑप्शन चेक करना पड़ता है। ये क्वेश्चन देखिए 81 का, तो जब भी पावर माइनस होता है तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए 5 को ऊपर कर दिए और यहाँ ये माइनस रहेगा और नीचे 2 हो जाएगा। अब ऊपर वाला जो माइनस था पावर वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इसमें पहले से प्लस है तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखा जाए तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, इसको भी 2 बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इसको जो है 4 बार लिखना पड़ेगा। तो एक काम करते स्क्वायर लगा लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा, इसको 25 इंटू 25 लिख देते हैं, तो ये दोनों मिल करके 25 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मिल करके 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 16, यानी प्लस बन गया, यहाँ भी 16 और नीचे हो गया 4, 4 से इसको कट कर देंगे। ठीक है, 4 टाइम है तो 64 हो जाएगा। और नीचे क्या था, नीचे अभी यहाँ पे 25 बचा हुआ था, यानी यहाँ पे 25 होगा तो नीचे 25 आएगा। ये हो गया इसका आंसर। इसमें देखिए कुछ दिख नहीं रहा है, ब्लर है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें जो है एक किराया है और एक जो है एक और चीज़ है, वो क्वेश्चन में हम लिख ही दिए थे, बस वो दोनों निकाल करके उतना परसेंट किसका, यानी अगर दोनों का परसेंट का डिफरेंस निकाल करके डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। ये जो है वो सिर्फ देख लीजिए, वो जो क्वेश्चन में हम करवाए हैं उसमें लिख दिए थे, तो दोनों परसेंट का डिफरेंस निकाल के यहाँ पुट कर दीजिएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं बोलेंगे, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का है। इसमें अप्रोक्स दिया हुआ है, इसको हम लोग ले लेते हैं, मतलब डेसिमल में दिया अप्रोक्स में ले लेते हैं, तो देखिए 12.99 है तो इसको 13 ले लेते हैं। ठीक है, इसको 4 ले लेंगे और इसको 14 ही रखेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद जो है ये 4 से ज़्यादा नहीं है, 0 है, इसीलिए वही रहेगा। उसके बाद जो है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 4 लेंगे क्योंकि देखिए ऐसे है तो ये 4 से ज़्यादा है, 9 है ना, तो इसको 4 ले लेंगे, एक बढ़ा करके लेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 27 ही रहेगा, डिवाइडेड यहाँ 3 होगा और प्लस में
यहाँ पे जो है आपका 36 हो जाएगा और डिवाइड में यहाँ पे 6 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दिए, यहाँ 13 का यही रहेगा, 4 हो गया। इसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 9 और यहाँ डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये सब ऐड होगा, ये 4 माइनस हो जाएगा ना। चलिए 4 माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा 9 और पहले से 9 है और 6 है और 56 है, ठीक है। यहाँ 18 हो गया प्लस 6 और प्लस 56, ये दोनों ऐड कर लिए 24 प्लस 56। यहाँ पे ये 0 होगा, ठीक है, और बचा कितना 1 यानी 80, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ दिया हुआ है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं ना, यहाँ से हम लोग x पता करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा और 16 को ऐसा तोड़ना है कि 8 लाना है, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4, माइनस में चाहिए यानी -4 और यहाँ भी -4, तब -8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ मिल चुका है, यानी जो x का वैल्यू जो आएगा, एक ये हो गया, दूसरा भी ये होगा, यानी यहाँ से जो हम लोग निकालेंगे वैल्यू x का वैल्यू 4 आएगा, बस इसको रख देना है वहाँ पे, यानी 16। और एक चीज़ यहाँ छूट रहा है, ये जो 16 देख रहे हैं ना, इसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिएगा 16, ठीक है। ये 16 जो है इसके नीचे आ जाएगा, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो 1/4 आएगा। अब वहाँ रख सकते हैं, जो चीज़ आपको निकालना है उसमें रख देंगे इसका वैल्यू, यानी 16 है और 1/4 का स्क्वायर कर देना है प्लस 1 और 4, यहाँ पे भी 1/4 का स्क्वायर हो गया, तो 16 इंटू 1/16 हो जाएगा प्लस 1 और यहाँ 4 इंटू 1/16, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, यहाँ से काटेंगे 4, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 4 ऊपर चला जाएगा तो ऐड करके 5 आ जाएगा। बस यहाँ पे आपको ये जो निकाले हैं x का वैल्यू, ये वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना है तोड़ करके कैसे निकाला गया, और इसमें कुछ नहीं करना है आपको। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 91, इसको भी सॉल्व करना है। तो x² है और प्लस x है, 5x और -12 है, -3 ब्रैकेट में x² -2x प्लस 9 है, ठीक है। तो इसको इसी तरह रखिए, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करते जाइए, -3x², यहाँ प्लस हो जाएगा 6x और -27, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, ये घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में 2x², ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो 2 ऑप्शन छट जाएगा, बी और डी, ठीक है। यहाँ देखिए 5x, यहाँ पे 6x, प्लस में 11x होगा, तो दोनों में है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यानी माइनस वाला आंसर होगा, तो माइनस में 39 आ जाएगा आंसर। बस इसके बाद देखते हैं और कुछ बचा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। बोला है किसी घनाकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, और उसको पेंट करना है। पेंट कहाँ कहाँ करना है, तो दीवार में और छत में, ठीक है। तो ये जो है घनाकार बोला है, लेकिन सब अलग अलग दिया है, तो ये घनाभ होगा यानी क्यूबॉइड होगा, ठीक है। यानी एल है आपके पास में, यहाँ से पहले फॉर्मूला रिवीजन कर लिए, क्या क्या फॉर्मूला है इसका वो देख लीजिए, ठीक है। तो बनाते हैं पहले फिगर को, ये तो बोल रहा है क्यूब, लेकिन क्यूब नहीं है ना, क्यूबॉइड है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि सब साइड जो है अलग अलग है। तो
यहाँ से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये L हो गया, ये B हो गया, और ये अरे H। तो सारा चीज बना दिए हैं, अब इसको सॉल्व कर देना है। तो पेंट जब करेंगे तो सीलिंग हो गया और चार दीवार हो गया, नीचे तो करेंगे नहीं। तो पहले फार्मूला देख लीजिए, इसका वॉल्यूम जो होता है LBH होता है। इसके बाद इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, 2H और L+B होता है। इसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया जो कि होता है LB + BH और HL। और एक चीज होगा डायगनल, √अंडर L² + B² + H²। तो इसमें से जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, ये जो है कर्व सरफेस एरिया, और सीलिंग जो है उसका L+B, यानी L × B का यूज करेंगे। बस ये लेना है और ये लेना है, ये दोनों को ऐड कर देंगे लेकर के, यानी यहाँ से 2। और H का वैल्यू देख लीजिए क्या है, 21 है, 21 रख देते हैं। और L है 15 + 17 + L × B। तो L हो गया आपका 15 और B हो गया 17। अब कोस्ट दिया हुआ है, जो आएगा वो मल्टीप्लाई कर देना है। यानी मल्टीप्लाई होगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है, अगर देखेंगे जो 40 से कटेगा वही आंसर होगा, यानी इतना कैलकुलेशन भी आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं, तो जैसे पहला ऑप्शन नहीं कटेगा क्योंकि 4 से नहीं कट रहा है ना वो, तो वो नहीं कटेगा, तो वो आंसर नहीं होगा। दूसरा हो सकता है 60 है तो कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड भी देख रहे हैं तो 4 से कट रहा है, तो आपके पास में दो ऑप्शन बच गया। तो जब 40 का बात कर रहे थे 8 से कटना चाहिए। ठीक है, तो 8 से चेक करते हैं तो बी ऑप्शन कट रहा है, और इधर देख रहे हैं तो ये भी कट जा रहा है, यानी पूरा करके देख लेते हैं कि क्या आएगा। चलिए, तो यहाँ पे हो गया 42, ये दोनों ऐड कर लीजिए, तो 12 का 2 कैरी 1, और यहाँ इतना आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 85 बचेगा 8, और 8 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो 42 को 32 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ 12, यहाँ पे 4, यहाँ पे 14, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। ठीक है, इसमें जो है ऐड कर लिए इसको, यानी यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे भी 9, यहाँ 5, यहाँ 1, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 40 से, तो 1 0 आएगा। 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी आ जाएगा 6, तो 60 वाला होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं और कोई क्वेश्चन है इसमें। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर है 98। 98 में इसका वैल्यू निकालना है, तो करना क्या होगा, जैसे A/B प्रोपोर्शनल का साइन दे दीजिए, और C और D ले लीजिए। तो दूर का दूर से होता है, जो प्रोडक्ट आएगा वो नज़दीक का नज़दीक से। तो नज़दीक में है 30 और दूर में है 18। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। 6 से कट करेंगे यहाँ 3 टाइम में, 6 से इसको कट करेंगे 5 टाइम में, इससे इसको कट के 10 टाइम में मल्टीप्लाई कर दिए 50। बस इसका आंसर आ गया, ये रीजनिंग नहीं था। ठीक है, चलिए एक और लेना पड़ेगा, एक से काम हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। ठीक है, चलिए 99 देख लीजिए कैसे होगा। तो CI दिया हुआ है 3 साल का और 6 साल का, मतलब CI नहीं है, ये अमाउंट है। ठीक है,
तो पहला जो 3 साल का है, अगर फॉर्मूला लगता है तो 1 प्लस आर अपॉन 100, और ये आपका 6 साल का ऊपर रखते हैं और 3 साल नीचे रखेंगे, यही चीज़ लिखेंगे लेकिन 3 साल का, ठीक है। और रेशियो बनेगा इधर 20,070 और नीचे हो जाएगा आपका ये, चलिए इसको लिख दिए। ये देखिए पावर घट जाएगा है ना, ये 3 घट जाएगा, यहाँ पे ये कट गया, यानी आपके पास बचा आपका 1 प्लस आर अपॉन 100, अब पावर हो जाएगा 3, और इधर से रेशियो निकालिएगा तो पूरा काटने पर 3/2 आएगा, ठीक है। यानी इसका वैल्यू आ गया। तो अब जब 3 साल का हम लोग लेके चलते हैं, जैसे कि अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, और इसके बराबर में है आपका ये 13,380, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पता है क्योंकि ये निकाल के रखे हैं यहाँ पे, बस इसको लगा दीजिए। तो P इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 13380, 3 से कट कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो यहाँ 4 टाइम में 6 टाइम में 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 का 2 कैरी 1, और 8 9 और 8, बस मिलाइए कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी में है। ये हो गया इसका आंसर। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है, इसी का यूज करके इसको सॉल्व किए। ये क्वेश्चन है फिजिक्स का है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो बोला गया है, इसमें ध्यान देना है, जब भी श्रेणी क्रम रहेगा ना तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, समांतर रहता है यानी पैरेलल रहता है तो इस तरह जाता है, ठीक है। तो हम लोग का तो इसमें बोला है श्रेणी क्रम में, तो डायरेक्ट होता है R1 प्लस R2, R का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक है 2 और दूसरा है 4, दोनों जोड़ेंगे तो 6, बस इसमें और कुछ करना नहीं था। उम्मीद है समझ में आया होगा, और नहीं आया तो क्लास में पूछ लीजिएगा, बस टेंशन नहीं लेना।